नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है नीति आयोग रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 प्रेजेंटिंग स्टेट एंड यूटी एक्सपोर्ट रेडनेस। और इस टॉपिक को हम आगे पूरा विस्तार से समझेंगे, इसमें क्या क्या बातें कही गई इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो ये टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि आपने हेडलाइंस देखी कि नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024। इसे ईपीआई 2024 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निर्यात की तैयारियां कितनी बेहतर है, इसका एक व्यापक मूल्यांकन करना है। और इसके लिए कई मापदंड हैं, उसे हम आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आपको बता दें कि ये ईपीआई का चौथा संस्करण है। इसका पहला संस्करण अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया था। अब ये समझते हैं कि ये जो सूचकांक है इसका महत्व क्या है। तो उपराष्ट्रीय आर्थिक संरचनाओं की विविधता और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। इसमें यह कहा गया है कि अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसकी विविधता को यहाँ पर देखा जाता है, साथ ही साथ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ लक्ष्य भी रखे गए हैं, उनके अनुरूप है, जिसमें 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो सूचकांक है वो 2047 के विकसित भारत के विजन के भी अनुरूप है ये सूचकांक। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इसके उद्देश्य और महत्व को भी समझ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? उपराष्ट्रीय निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती, यानी कि राज्यों और जिलों की निर्यात की तैयारियां क्या है, उनका पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत है या नहीं है, लचीलापन कैसा है, उनकी समावेशिता का मूल्यांकन कैसा है, यानी कि उनकी आसानी से आवाजाही है या नहीं है। इसका उद्देश्य है राज्य और जिला स्तर पर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, यानी कि राज्य और जिले में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रतिस्पर्धी हैं, जो भी चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके विकास के लिए कौन कौन से कारक हैं और उनके नीतिगत अवसरों की पहचान करना ही इसका उद्देश्य है। महत्व की बात कर लेते हैं तो भारत की निर्यात दिशा राज्यों और जिलों की तैयारियों पर निर्भर है, यानी कि भारत का जो निर्यात है वो कौन डिसाइड करता है? वो राज्यों और जिलों की तैयारियां ही डिसाइड करती हैं कि वो निर्यात के लिए कितने तैयार हैं। निर्यात अवसंरचना मजबूत है या नहीं, यानी कि जो भी रेल कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी है, वो कैसे हैं निर्यात के लिए, लागत प्रतिस्पर्धी में सुधार, साथ ही साथ पारदर्शी नीतिगत वातावरण बनाने पर, यानी कि पारदर्शी नीतियों बनाने पर बल देना। और इसी क्रम में दीर्घकालिक लक्ष्य भी रखे हैं जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना, यानी कि रोजगार उत्पन्न करना, साथ ही साथ क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, यानी कि राज्यों और जिलों में जो भी असमानताएं देखने को मिलती हैं उन्हें कम करना, और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण, इसका जो है वो दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे इसकी संरचना और कवरेज को। तो ये जो पूरा सूचकांक है इसमें 4 मुख्य स्तंभ है, जो कि आगे चलकर इसमें 13 उपस्तंभ हो जाते हैं और 70 संकेतकों में विभाजित हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्तंभ और भार की, और इसी क्रम में हम बात करेंगे निर्यात अवसंरचना की, जिसका भार है 20%। इसमें ये देखा जाता है कि लॉजिस्टिक्स से कितनी बेहतर है कनेक्टिविटी, यानी रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी की तैयारी कितनी है और उसकी उपयोगिताएं कितनी है। अगला है व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, 40% इसका भार है, जो कि सबसे ज़्यादा भार ग्रहण करता है। और इसमें आर्थिक स्थिति देखी जाती है किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की, उनकी उत्पादन लागत कैसी है, कुशल श्रम शक्ति है या नहीं है, वित्त की व्यवस्था कैसी है, लघु एवं मध्यम उद्यम कैसे, और उस राज्य में नवाचार की स्थिति क्या है। अगला है नीति एवं शासन, ये आता है 20% भार के साथ, और इसमें राज्यों की जो निर्यात की नीतियां हैं उनको देखा जाता है, उनकी नीतियां कैसी हैं, साथ ही साथ उसमें जो शामिल संस्थाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, नियामक वातावरण, यानी कि नीतियों को पालन करने का, नीतियों को लागू करने का वातावरण कैसा है। अगला है निर्यात प्रदर्शन, जो कि है 20% इसका भार। इसमें देखा जाता है निर्यात के परिणाम, यानी कि निर्यात के नतीजे क्या हैं, उत्पाद विविधीकरण, यानी उत्पादों में विविधता होनी चाहिए, बाजार तक उनकी पहुंच कैसी है, इन सभी को आसान किया जाता है। तो ये थे इसके सारे स्तंभ। तो इन सभी आधारों पर ही राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बड़े राज्य के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो बड़े राज्य में पहले पर है महाराष्ट्र, दूसरे
तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा आंध्र प्रदेश। अब इसी क्रम में बड़े राज्यों को समझने के बाद हम समझेंगे छोटे राज्यों में, जिसमें पहले है उत्तराखंड, फिर है जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और अंत में है गोवा। तो ये तो हमने समझा कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन है, यह ईपीआई का पहला संस्करण है। और तीसरा कथन है, ईपीआई का ढांचा 4 स्तंभों पर आधारित है, जिनमें से व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वाधिक भार दिया गया है। आपको बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा या कौन से सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।